देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक की डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार ये और जल्दी से रिवाइज कराता हूं। तो मैंने बताया था आपको कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है, याद है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। एफ और एक्स दोनों, वाई दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए एक के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका मतलब है जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे अब भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वाई नीचे लगेगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या, सॉरी, फोर्स क्या होगा, नीचे लगेगा, और वाई क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है भैया, ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। इस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, पार्टिकल का मास, कौन सा पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, इनटू में उसका एक्सेलरेशन बराबर माइनस के वाई। इसको इधर लाइए, प्लस के वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो। मास कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस के अपॉन में एम हो गया, वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो एम उधर ले आओ तो जीरो हो गया, तो ए प्लस के अपॉन में एम, वाई बराबर में जीरो। ठीक है, तो फिर हमने ए को क्या लिख दिया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, याद है। पोजीशन को अगर आप दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। और ये के अपॉन में एम, और ये क्या हो गया, वाई बराबर में क्या आ गया, जीरो। अच्छा, एक ये कराया था, एक इस वाले से कराई थी, इक्वेशन मैंने ड्राइव कराई थी। मैंने कहा था ये पार्टिकल है, वाइब्रेट करता हुआ यहाँ पर आ गया, तो इसने कितना एंगल में रखा है, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी के बराबर होती है। इसका वाई प्रोजेक्शन क्या है, ये है, वाई क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, याद है। और इसका यहां से यहां तक का जो ये है एक्स प्रोजेक्शन, ये क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, तो इसी इक्वेशन से मैंने डिफरेंशियल फॉर्म कराई थी दोबारा। तो वाई कोस में क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी टी। ए बाहर निकाल दो, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। आपको पता ओमेगा फालतू है, तो ओमेगा से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। ये क्या था, ए और ओमेगा क्या होंगे, बाहर आएंगे। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या फालतू है, तो यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, याद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, डी अपॉन डी वाई डी टी स्क्वायर। और ये क्या होगा, ए को इसके साथ लिख दो और माइनस आगे लगा दो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ए साइन ओमेगा टी, आपको पता है ए साइन ओमेगा टी क्या है, वाई है, इसके यहाँ पे आप वाई लिख दो। ठीक है, तो ये आएगा डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये वाई हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इधर ले आओगे तो क्या होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर में जीरो। ये दो इक्वेशन हमने की थी। यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ रखी है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रखी है। मुझे कैसे पता कि ये सिंपल हार्मोनिक है, नहीं पता। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ए इज डायरेक्टली इक्वल टू, अगर वाई भी आए फिर भी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक होता है, याद है। तो यहां पर भी तो वही है, डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स में क्या है, माइनस के एम वाई। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली लगा दो क्या हुआ, ये भी तो सिंपल हार्मोनिक है। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। क्या है ये, मतलब बराबर ये सेम है एज इट इज। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हम जानते हैं भैया, पहली इक्वेशन हमने ड्राइव की ये वाली यहां से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमने कहां से ड्राइव की, ये रही। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पे क्या है, के अपॉन में एम है। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन तो हमारा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन में एम के बराबर आएगी। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, कौन है भाई ये, फालतू की बातें करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो हमने ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पे कंपेयर किया तो के अपॉन में एम आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन में एम है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। इसको हम कई बार कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर, इसको कहते हैं इनर्शियल फैक्टर, क्या कहते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अपॉन में एम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यार के, तो ओमेगा की वैल्यू क्या के अपॉन, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी भैया, 2 पाई एफ होती, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट के अपॉन में एम। और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको उल्टा कर देगा तो क्या होगा आपका टाइम पीरियड। एम क्या है, इनर्शियल फैक्टर, के क्या है, स्प्रिंग फैक्टर। समझ गए भैया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सबसे पहले ही जो आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर वो होता है जो डिवाइस हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, उसे क्या कहते हैं,
हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। कोई सा भी डिवाइस सकता है, मे बी आपका गिटार, मेम्ब्रेन ऑफ तबला, पेंडुलम की क्लॉक वो जो होता है, ठीक है, सब क्या ये ऑसिलेटर है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है? तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल यहां पहुंच गया टी टाइम पर, तो ये मीन पोजीशन से जितनी दूरी होगी वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट, किसी भी समय पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मीन पोजीशन से दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर क्या आता है? एम्पलीट्यूड। क्या आता है? जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ यहां पहुंच जाता है तो इसका सेपरेशन क्या होता है? मीन से मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मीन से जो मैक्सिमम सेपरेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़िए, ठीक है। ऑसिलेशन और साइकिल क्या है? ऑसिलेशन और साइकिल। तो भैया एक ऑसिलेशन या एक साइकिल क्या होता है? तो भैया जब आपका पार्टिकल क्या हो पूरा इस तरीके से आ जाए, यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसा करता हो पूरा एक 2 पाई का एंगल सबटेंड कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक ऑसिलेशन। क्या कहते हैं उसे? ये कितना एंगल है? पाई। ये क्या है? ये 180। ये क्या है? 180। यानी 2 पाई का एंगल या 360 डिग्री का एंगल करने में जो जब कर लेता पार्टिकल तो उसे हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। ठीक है। टाइम पीरियड क्या कहते हैं? टाइम पीरियड क्या होता है? तो जब पार्टिकल यहां चलता है और यहां आता है, मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो भी टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन, समझ गया, या वन वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन हो जाती है या एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशन होती है वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए ये वेव है, ये एक सेकंड में हुई है, तो कितने साइकिल है? 1 2 3। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, क्योंकि एक सेकंड में 3 साइकिल हुई है। ऐसी एसी जो करंट होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है मतलब बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 14 हर्ट्ज जितनी इतनी, तो इसका मतलब वो 10 की पावर 14 साइकिल कर रहा है एक सेकंड के अंदर। 10 की पावर 14 मतलब सोचते हो 10 की पावर 14 का मतलब हो गया करोड़ करोड़ टाइम्स एक सेकंड में कर ले रहा है, करोड़ करोड़ टाइम्स एक सेकंड में कर ले रहा है। समझ गया? चलो, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या बोला? एक सेकंड की साइकिल, एक सेकंड में जितनी भी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर्मूला देखिए कैसे निकलता है। तो मैं जानता हूं टी सेकंड में कितनी साइकिल होती है, अभी बता रहा। टाइम पीरियड आप देखोगे ना, कैपिटल टाइम पीरियड में मतलब एक साइकिल, अभी बता दिया मैंने टाइम पीरियड, ऊपर बता दिया। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको कैपिटल टी से लिखते हैं, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टी सेकंड में, ये टाइम पीरियड ही तो है, उसमें कितनी साइकिल होती है? तो एक सेकंड में कितनी साइकिल होगी? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? फ्रीक्वेंसी। यहां से आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्या होता है? तो एक सेकंड में जितना भी एंगल सबटेंड करता है पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ, जैसे एक सेकंड में कितना एंगल आ गया, कितना एंगल सबटेंड किया? पाई 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 पाई, सारा जोड़ दो, इतना एंगल एक सेकंड में सबटेंड किया। तो एक सेकंड में सबटेंड किया गया एंगल ही क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है। समझ गया? नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? एक। तो एंगुलर एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकंड। इन एक सेकंड में जो भी एंगल सबटेंड करता वाइब्रेटिंग पार्टिकल उसी को हम क्या कहते हैं? अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए कैसे आता है। ठीक है। तो अपने को पता है टी सेकंड में एक साइकिल होती है, टी सेकंड में एक साइकिल में कितना एंगल होता है? 2 पाई का। तो एक सेकंड में कितना होगा? ये एक सेकंड का एंगल है, तो इसी को क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे? और अगर आप इसको देखोगे तो इसको एक तरीके से और कह सकते हो कि ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, जो कि क्या होता है? थीटा अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में स्मॉल टी। ठीक है। फॉर अ कंप्लीट साइकिल अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो कितना होगा? और कंप्लीट साइकिल का टाइम क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो भैया यहां पे रखिए, आपका फॉर्मूला फिर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। 1 बाय में टी को आप क्या लिखते हो? फ्रीक्वेंसी। फिर आता है फेज। क्या आता है? फेज। तो एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट, किसी भी इंस्टेंट पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल जितना एंगल सबटेंड करता है वही क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। मान लीजिए वाइब्रेटिंग और पार्टिकल पहले यहां पे था, टी टाइम में वो कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया, तो उसने कितना एंगल बनाया होगा? ये बनाया होगा, कल बताया था ना, यहीं से एंगल बनता है। यहां पहुंच जाएगा तो 90, यहां पहुंच जाएगा तो 180। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि टी टाइम पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल यहां पहुंच गया,
तो जो एंगल बनाया यही क्या है, फेज है, यही क्या है, फेज। और अगर आप इसको वाई प्रोजेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, ए साइन, ये वाई ए साइन ओमेगा टी आएगा जो भी एंगल है, और ये क्या होगा एक्स आएगा, एक्स प्रोजेक्शन से क्या होगा ए कॉस ओमेगा टी, याद है कल कराया था मैंने। फिर आता भैया इनिशियल फेज, क्या आता है इनिशियल फेज, इसका एक और नाम है इपोच, क्या है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने एंगल बना रखा है वही क्या कहलाता है इपोच। इसको फाई नोट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो भैया जीरो टाइम पर पार्टिकल यहां पे है, जीरो टाइम मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन की, देखा, जैसे ही देखा तो पार्टिकल यहां पे नहीं था, कहां था, यहां पे था, तो इसका मतलब कुछ एंगल बना रखा है, उसी को हम क्या कहते हैं इपोच। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नोट से। किससे कहते हैं, जीरो टाइम पर जो भी एंगल बनाता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल उसी को क्या कहते हैं इपोच, ठीक है। फिर आता है भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है देखिए भैया, ठीक है। इसमें इक्वेशन आपको टाइप करनी है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी में, कम से कम 50 नहीं, सौ ज्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में कहीं 5-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में नहीं दिए जाते, पता है आपको, हमेशा क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन इसके ऊपर मात्र 5-6 क्वेश्चन रखे हैं, मात्र ये टॉपिक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने केस नंबर फर्स्ट लिया एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, कब लिया, जीरो पे। आपका इनिशियल फेस क्या है, जीरो टाइम पर फेस क्या है, जीरो फेस का मतलब है पार्टिकल कहां पर है, मीन पर, कहां पर है, तो एट कहां है भैया, मीन पोजीशन। फाई नॉट जीरो होने का मतलब है पार्टिकल है कहां पे अभी, मीन पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब वो चलता हुआ जीरो टाइम पर तो यहां पे था, वो चलता हुआ कहां पे आ गया, कितनी स्पीड से चल रहा है वो, ओमेगा से, एंगुलर स्पीड की बात हो रही है, कितनी स्पीड चल रहा है ओमेगा से, तो टी टाइम में कितना एंगल बनाएगा वो, देखिए जीरो टाइम पे यहां पे था, टी टाइम तक वो चला कितनी स्पीड से, तो कितना एंगल बनाएगा ओमेगा टी, कितना एंगल बनाएगा ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, देखिए आपका एक ट्रायंगल, ये देखिए यहां पे पहुंच गए, ये ए है, क्या है ये क्या हुआ वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हुआ एक्स के अलॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट, तो वाई क्या होता है ए साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू जो एंगल बनाया उसने कितना बनाया, तो यहां पर हमने लिख दिया वाई कोस में ए साइन, अच्छा एक्स का अलॉन्ग कितना होगा, तो एक्स का होता है ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो अगले में और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, वैसे ये समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन क्या कराना चाह रहा हूं अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैंने कह दिया कि इस बार जीरो टाइम पर आपका फेज जीरो नहीं है, कितना है फाई नॉट है, क्या है, मतलब जब आपने देखा ऑब्जर्वेशन की तो पार्टिकल क्या था फाई नॉट पे था, कहां पे था, यहां पे था पार्टिकल, कितना एंगल बना रखा है, क्या बना रखा है फाई नॉट, मीन के साथ फाई नॉट एंगल बना रखा है। आप सोच रहे हो कि कंप्लीट सर्कल क्यों बना रखा है, मैं तो अब तक ऐसे कर रहा था ना, अब तो मुझे 2 पाई के एंगल से मतलब है, कितने से किससे मतलब है, तो एक सर्कल का भी एंगल कितना होता है और इन दोनों का भी एंगल कितना होगा, तो इसीलिए इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे आते हैं, ठीक है। देखिए तो जीरो टाइम पर पार्टिकल ये मीन पोजीशन होती है, क्या होती है, कितने कहां पे था फाई नॉट पे था, जीरो टाइम पर कहां पे था फाई नॉट पर, अभी वो टी टाइम पर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, तो कितना एंगल कवर किया होगा, कितनी स्पीड से जा रहा है ओमेगा से आ रहा है ना, तो जीरो टाइम पर यहां पे था और टी टाइम बाद यहां पर आ गया, तो कितना एंगल करेगा, तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या है ए, ये क्या है वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी ए साइन और थीटा, ए साइन, तो इस ट्राइंगल का एंगल कितना होगा पूरा फाई नॉट। अब ये ट्राइंगल देखो ना, इस ट्राइंगल में इनिशियल फेस क्या है भैया जीरो टाइम पर फाई नॉट है, क्या है, तो टी टाइम बाद पार्टिकल चलता हुआ यहां पे आ गया, तो कितना एंगल कवर किया इसने ओमेगा टी का। तो भैया अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो y की वैल्यू क्या होगी ए साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होगी, है ना इस केस में। अच्छा एक्स का प्रोजेक्शन क्या होगा ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है, समझ गया भाई रौनक, आगे बढ़िए। अब देखिए इस बार कह रहे हैं इनिशियल फेज नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव मतलब मीन से नीचे है, कहां है मीन से नीचे, देखिए पार्टिकल कहां पर जीरो टाइम पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर टी टाइम बाद वो चलता हुआ यहां पर आ गया, कहां आ गया यहां पर आ गया, कितनी स्पीड चल रहा है ओमेगा से, कितने चल रहे हैं, तो यहां से यहां तक का कुल एंगल कितना होगा, क्या कर रखा है इसमें, यहां से यहां तक का कुल एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल ओमेगा टी होगा, बोला हाँ,
जीरो टाइम पर यहां पे था, एंगल कितना है, फाई नॉट, नेगेटिव फेज है, नेगेटिव फेज डायग्राम में दिखाऊंगा, केवल यहां लिखूंगा। इस नेगेटिव का मतलब है कि ये मीन से क्या है, नीचे है, मीन से क्या है, अब टी टाइम तक चला, जीरो टाइम पर यहां पे था, टी टाइम तक चला तो कहां पे आ गया, इस पॉइंट पर। तो इस दौरान इसने कितना एंगल का कवर किया, ओमेगा टी। तो अभी जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एंगल कितना होगा, देखिए पूरा कितना है, ओमेगा टी, ये क्या है, फाई नॉट है, ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक का, ये पूरा ओमेगा टी है, ये कितना है, फाई नॉट है। तो ये एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी माइनस फाई, यही थीटा होगा। वाई क्या होता है, ए साइन थीटा, थीटा इस बारी क्या है, और एक्स का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से पूछा आता है, क्वेश्चन आएंगे, आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, डायग्राम दे रखा होगा, ये सब दे रखा होगा, आपका ये कितना है, ए कितना, जो भी है, टाइम इतना है, इसका टाइम कब, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तब आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से आपकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, कॉपी कर लेना घर जाके, कहीं ये कॉपी ना करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, शो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, क्या है भैया, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को करेंगे, क्या करेंगे, मोशन करेंगे, डिटरमाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज, फेज निकालना, फेज मतलब इनिशियल फेज निकालना। ये फंक्शन ये रहा, ये शो कर ले कि इन दोनों का सम क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। मुझे पता अगर मैं इसको देखूंगा तो ये सिंपल हार्मोनिक है, इसे भी देखूंगा ये भी क्या है, सिंपल, लेकिन इन दोनों का सम भी सिंपल हार्मोनिक आएगा, ये शो करना है मुझे। और सिंपल हार्मोनिक शो करने के लिए आपको पता क्या चाहिए, सिंगल साइन और सिंगल कॉस के टर्म में लिखाना चाहिए। अभी ये सिंगल साइन और सिंगल कॉस के टर्म में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर दो फंक्शन है, इसलिए इसको हम सिंगल और साइन और कॉस के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। अब देखिए करते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, क्या था, एक्स टी था, क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो मैंने ए की जगह पे क्या अज्यूम किया, आर कॉस थीटा, परसों कल भी किया था। एक ऐसी चीज करो जिससे फंक्शन आपका रिड्यूस हुआ, ठीक है। और बी की जगह पे क्या अज्यूम किया, आर साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद भैया ए की जगह पे आर कॉस थीटा और बी की जगह पर आर साइन थीटा लिख दिया, आर कॉमन ले लिया हुआ, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, किसका फॉर्मूला बन गया, ए साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस साइन ए ये रहा, साइन बी ये रहा, समझ गए भैया, एंगल समझ गए, कॉस साइन ए, सॉरी कॉस ए साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, इसके टर्म में लिख दिया, और आर क्या है ये लिख दिया। तो ये क्या है, हैंस द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव फंक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंगल साइन की टर्म में लिख दिया हमने सिर्फ। लेकिन यहां पर जो आर है ये भी मुझे नहीं पता, और जो थीटा है ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एज्यूम किया इसको। जब मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड में जो भी चीज आप अज्यूम करोगे ना, उसको आप बाद में आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी मैंने अज्यूम किया है उसको अब हटाना है मुझे। तो भैया कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, जो नई वेव जुड़ के आई है ना उस वेव का एम्पलीट्यूड है, क्योंकि आपको पता वेव क्या आ गई, इक्वेशन क्या आई थी, एक्स टी इक्वल्स टू में आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई थीटा था, क्या था। तो ये क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है इनिशियल फेज, ये क्या होता है, याद है। तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया हमने क्या किया, हम जानते हैं भैया पहली क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन देखो, ये वाली क्वेश्चन देखो, ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है आपकी, इन दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में स्क्वायर किया, इस वाली इक्वेशन में भी दोनों साइड में क्या किया, स्क्वायर किया, और दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को स्क्वायर किया और दोनों इक्वेशन को ऐड किया, कर सकते हैं भैया। तो मैंने दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर, और दोनों को फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो गया। तो आर की वैल्यू यहां से आपकी आ गई, ए और बी तो मुझे पता ही है, ए क्या है पहली वेव का एम्पलीट्यूड, बी क्या है दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, तो रिजल्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना आर की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, इनिशियल फेज, क्या निकालना है, इनिशियल फेज। चलो तो नाउ कैलकुलेशन फॉर इनिशियल फेज, क्या निकालना है, इनिशियल फेज मतलब थीटा की कैलकुलेशन करनी है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, आर साइन थीटा बराबर में बी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, आर कॉस थीटा बराबर में ए। दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू का tan इनवर्स, मेरे को b अपॉन में रखा है तो मैं थीटा भी निकाल लूंगा। समझ गया भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा, अभी अभी थ्योरी चल रही है, ठीक है भैया। और ये खुद क्वेश्चन है एक, ये क्या है, खुद एक क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे भी कराया था मैंने ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आ रहा है भैया पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अभी हमने देखा वाइब्रेटिंग पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, वाई टी इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखिए फाई नॉट की वैल्यू 0 जब होगी जब पार्टिकल का होगा, मीन पर होगा, क्या होगा, और कहीं और होगा तो फाई नॉट की वैल्यू होगी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव जब होगी जब वो मीन से ऊपर होगा 0 टाइम पर, और नेगेटिव जब होगी जब मीन से वो नीचे होगा 0 टाइम पर, पीछे बताया मैंने डायग्राम में, ठीक है। तो आप समझ गया, मैंने वेलोसिटी बोला है, क्या बोला है, ये है क्या, पोजीशन। अब वेलोसिटी से पोजीशन निकाल, सॉरी पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी तो क्या करते हो, डिफरेंशिएट। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल निकालना, मुझे वीटी निकालना, तो हमने क्या किया, उसकी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया। तो भैया देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चेन रूल लगा रखा है, चेन रूल में ध्यान रखना, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ऐसा स्पेशली नहीं बता रहा हूं। अब देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो इस चीज को, तो ए क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल कितना लिखा हुआ है, पाई नॉट। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो एंगल लिखा हुआ है उसको दोबारा से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। ओमेगा कांस्टेंट टर्म में, फाई नॉट क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए ओमेगा कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड क्या होती है पार्टिकल की, कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, यानी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। और फाई नॉट कांस्टेंट क्यों है, तो हर इनिशियल चीज क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक बिजनेस स्टार्टअप किया, आपके बिजनेस स्टार्टअप करने पे क्या कितना, मान लीजिए 1 लाख रुपए था स्टार्टिंग पैसा, कितना था, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाते गए, प्रॉफिट कमाते गए, तो फाइनल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल हमेशा क्या रहेगा, 1 लाख ही रहेगा। समझ गया, इनिशियल चीज हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट इस वजह से बता दिया आपको। अच्छा, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर आ गया, टाइम का क्या हो जाएगा 1, और ये भी कांस्टेंट अकेला, तो इसको क्या हो जाएगा 0। तो भैया इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा, तो यहां से केवल ओमेगा बचा है, तो इसको ए ओमेगा लिख दिया, कॉस ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की आपकी ये वेलोसिटी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया है। चलो अब फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, क्या निकालना है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, नहीं की होगी तो भाई तहस नहस कर दूंगा, ठीक है हो रही है, समझिए ये वेलोसिटी होगी, आगे बढ़िए। अच्छा ये एक्स के टर्म में, देखिए आपको एक्स की इक्वेशन निकाल रखी है एक्स के टर्म में, और वाई के टर्म में निकाल रखी है, तो पहले मैंने वाई के टर्म में करा दिया, फिर अलग से एक्स की टर्म में लिख रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई दोनों करो, एक ही की करनी, या तो एक्स की या वाई की, मैंने दोनों करा दिया, ठीक है। तो देखिए पोजीशन, अगर मैं एक्स की बात करूं, आपका रिवीजन होगा दोबारा से, एक्स की पोजीशन क्या होती है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, एक्स की पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, ए क्या होगा बाहर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है एंगल, एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। और फिर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ओमेगा क्या कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, ठीक है वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएट होगा, फाई नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर, dt का जाएगा 1, तो आपका ये आ जाएगा, यहां से केवल ओमेगा बचा है, तो ये क्या होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स की टर्म की वेलोसिटी है। अब आ रहे हैं भैया एक्सेलरेशन पे, किस पे आ रहे हैं, एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो भैया एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी क्या ही थी, ए ओमेगा, वाई के लॉन्ग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही थी ना। अपने को एक्सेलरेशन निकालना, मतलब इस वेलोसिटी को क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब ए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज लिख दो, और आपको पता है जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या बचना केवल, आप सीधा लिख सकते हो ना भाई, तो इसको ओमेगा को यहां पे लाओ साथ में, तो ये क्या होगा
एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, किसके लॉन्ग। अब एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग भी देख लेते हैं, तो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या आई थी, ये पीछे निकाल दो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए ओमेगा क्या होगा बाहर, साइन का क्या होता है, क्या लिख दिया इसने, अच्छा वो यार डी अपॉन में डी टी, यहां पर क्या आएगा डी अपॉन में डी टी, ठीक है। तो ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा क्या होगा, बाहर आएगा, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा डी फाई नॉट, क्या बचना भैया इसको करोगे तो ओमेगा, समझ गया भैया, ओमेगा, तो यहां पर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखिए अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो इनिशियल फेज है जीरो टाइम पर, क्या फेज था, मतलब पार्टिकल कहां पर है, मीन पर है, कहां पर है, तो पोजीशन क्या होगी फाई नॉट गायब, क्या होगा ओमेगा टी, वेलोसिटी में भी क्या होगा फाई नॉट गायब, क्या होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन में भी क्या होगा फाई नॉट गायब, क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये पोजीशन है, दोबारा डिफरेंशिएशन देखिए, इसको बाहर किया ये आ गया बाहर, साइन को किया तो क्या आ गया कॉस ओमेगा टी, लेकिन जब इसको करोगे तो क्या बचेगा ओमेगा, ठीक है। फिर अब एक्सेलरेशन निकालना, क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो भैया ये तो बाहर आ गया, अभी देखिए बाहर ही किया मैंने इसको, ए ओमेगा आपको दिखेगा नहीं, ए ओमेगा बाहर कर दिया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और जब इसको करोगे तो क्या बचेगा यहां से, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब हम उसकी बात करते हैं एक्स के अलावा, एक्स में भी क्या है आपका जीरो टाइम पर फेस क्या है जीरो, ठीक है, तो जीरो टाइम पर फेस जीरो, तो पोजीशन क्या होगी ये, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी के लिए आपको ए क्या करना पड़ेगा बाहर, ठीक है, ए बाहर कर दिया मैंने, कॉस को करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन जब इसको करोगे तो क्या आएगा ओमेगा, तो ये आएगा, अरेंज करके ये लिखोगे, ठीक है। अब देखिए जब एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करोगे, इसको करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या बाहर आएगा माइनस से ओमेगा, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, जब इसको करोगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करो तो ये आपका ही आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको सही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है चैप्टर, कोई कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो हमने देखा थोड़ी सी मैथ समझिए, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स, खत्म है चैप्टर, ठीक है। पोजीशन के लिए कौन सा ग्राफ बनाओगे साइन, वेलोसिटी के लिए कौन सा ग्राफ बनाओगे कॉस, और एक्सीलरेशन के लिए कौन सा बनाओगे माइनस साइन, कौन सा बनाओगे। अब सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये जो पोजीशन है वो किसके बीच में ऑसिलेट करेगा पुंडीर, ये जो पोजीशन है वाई की वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट करेगी, प्लस ए और माइनस ए के बीच में, मैंने आपको बताया था। ये वेलोसिटी जो है वो किसके बीच में ऑसिलेट करेगी, प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस ए ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से लेके प्लस ए ओमेगा स्क्वायर के बीच में ऑसिलेट करेगा, बताया था उस दिन। फंक्शन के आगे जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में फंक्शन क्या होता है ऑसिलेट करता है, मैंने लिखवाया था उस साइड में, मैंने इक्वेशन लिखी थी अंडर रूट 2 प्लस साइन, तो मैंने कहा था +2 और माइनस अंडर रूट 2 के बीच में ये फंक्शन क्या करेगा ऑसिलेट करेगा, याद है। चलो तो भैया अब ग्राफ बना लेते हैं, देखिए ये क्या है साइन है, यहां पे लिख दो प्लस ए और यहां पे क्या लिख दो नीचे माइनस ए, ग्राफ बनाओ, साइन ग्राफ है, ध्यान दीजिए ग्राफ समझाऊंगा अभी ग्राफ क्यों ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये क्या है वेलोसिटी ग्राफ है, कॉस का है ना, प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, तो कॉस है ना, कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है मैक्सिमम से, ठीक है। फिर क्या है माइनस साइन, एक्सेलरेशन ग्राफ बना रहा हूं, तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है नीचे से, ठीक है। देखिए क्यों, आपको पता जीरो टाइम पर पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, जीरो थी, एनर्जी देने के टाइम पे जब आपने एनर्जी दी थी तो उस वक्त जीरो टाइम था, उस वक्त पार्टिकल कहां था नीचे था, नीचे था, जब नीचे था तो एनर्जी आपने दी है तो एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और पार्टिकल की वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, और आपको पता है अभी वो मीन पर ही है, कहां पर है, जस्ट एनर्जी देने के साथ ही पार्टिकल मीन पर ही रहता है,
वो तुरंत नहीं चले आता, एनर्जी दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना ऊपर जाने में। तो जैसे ही आपने एनर्जी दिया उस वक्त पार्टिकल का है मीन पर है, सारी एनर्जी उसके पास पड़ी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल 0 टाइम पर मैं एनर्जी मैक्सिमम दूंगा, एनर्जी दूंगा तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, पोजीशन 0। पोजीशन कहाँ रहेगी, मीन पर जो पार्टिकल पड़ा रहता है उसकी पोजीशन क्या होती है, 0 होती है। और जब पार्टिकल और जब पोजीशन 0 होगी तो फोर्स भी क्या लगेगा, अब कल फोर्स बताया था ना, फोर्स क्या होता है, माइनस के वाई, वाई 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जब फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी। अब देखिए 0 टाइम पर पोजीशन क्या है, 0, वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, सुअर 1, वेलोसिटी क्या है, क्यों वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी इस वक्त क्या है, मैक्सिमम। और आपको पता फोर्स 0 है 0 टाइम पर, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। ठीक, आगे बढ़े, कुछ टाइम बीता, पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम। पोजीशन मैक्सिमम कहां पर, एक्सट्रीम पर, और एक्सट्रीम पर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। और फोर्स क्या करता है, पार्टिकल को रिटार्ड करता है, क्या करता है, पार्टिकल स्पीड को, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मैक्सिमम में नेगेटिव, मैक्सिमम में। अब आपको पता नहीं फोर्स का काम क्या है, जब पार्टिकल ऊपर जाता रहता है तो पार्टिकल की स्पीड को कम करता है, जब एक टॉप पे पहुंच जाता है तो पार्टिकल की स्पीड एकदम क्या करता है, खत्म कर देता है, मतलब रिटार्डेशन क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, क्या होती है। तो देखिए इस टाइम पर पोजीशन क्या है, मैक्सिमम। आपको पता है एक्सट्रीम पर जाने पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0, रुक जाता पार्टिकल, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया, कहां गए, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी है, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी, और पार्टिकल की वेलोसिटी हो रही है तो रिटार्डेशन क्या होगी, नेगेटिव में मैक्सिमम, याद है। खैर ये आपको कल और अच्छा समझाएगा जब मैं इस वैल्यूज पुट कराऊंगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद देखो पोजीशन क्या होगी, 0, फिर मीन पर आ गया, अब मीन पर आ गया तो अब क्या होगी, उसके सारी एनर्जी क्या होगी, फिर मैक्सिमम होगी उसके पास, तो वेलोसिटी फिर क्या होगी, नेगेटिव में मैक्सिमम, क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ना वेलोसिटी की, पहले नीचे से ऊपर गया था, पर ऊपर मीन से कहां जाएगा, नीचे, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी भैया, नेगेटिव में मैक्सिमम। और जब वेलोसिटी नीचे जा रही है तो फोर्स क्या होगा, जब अगर वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो आप बताओ ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, मीन पर, मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, वाई की वैल्यू 0, मतलब फोर्स भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, तो एक्सेलरेशन देखो 0 आता, ठीक है। अब देखिए थोड़े टाइम बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया, नेगेटिव में, नीचे पहुंच गया एकदम, नीचे लोअर एक्सट्रीम पर पहुंच गया, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0, वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए पार्टिकल नीचे नीचे है, ठीक है, तो अब डायरेक्शन क्या होगी पार्टिकल की, चेंज हो चुकी है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये साइकिल लगातार क्या होगी, चलती रहेगी। दोबारा देखिए, अब इसको खैर मैं कल ही बताऊंगा आपको दोबारा से, जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है। मैं एक ही चीज में बता रहा हूँ, ये पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी, इसको क्या सप्लाई की, एनर्जी दी, एनर्जी दी 0 टाइम पर, पार्टिकल क्या होगा, यहीं पे होगा, पार्टिकल यहीं पर होगा, तो आपको पता है एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या होगा, अभी 0 है, फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू वाई होता है ना, तो वाई 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ठीक है। अब जब ये हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी मैक्सिमम, ये पोजीशन भी क्या है, 0, ठीक है। अच्छा पार्टिकल जब ऊपर चला गया, यहाँ पर, यहाँ पहुंच गया एक्सट्रीम पर, तो वाई क्या हो गया, मैक्सिमम, फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम, रिटार्डेशन भी क्या होगी, नेगेटिव में, रिटार्डेशन नेगेटिव में निकालना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है, और वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, 0, याद है। जब वापसी आएगा, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये अब, ठीक है, नीचे आएगा, नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो मीन पे आ गया, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो एनर्जी फिर क्या होगी, मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम होगी, वाई फिर क्या हो गया, 0, फोर्स फिर क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन फिर क्या हो गया, 0, ठीक है। वेलोसिटी फिर क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ के पार्टिकल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तेजी से दूर जाता है, मीन से जैसे ही निकलता है ना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फिर जैसे मीन से दूर जाएगा स्पीड क्या होगी, कम होती जाती है, एक्सट्रीम पर फिर क्या होती है, 0। अब जैसे ही पार्टिकल फिर नीचे आ गया यहाँ पर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, पहले फोर्स नीचे लग रहा था तो फोर्स को हमने क्या लिया था, नेगेटिव, क्या लिया था, देखो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, अभी पार्टिकल नीचे आ रहा है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन लाता है, ठीक है भैया। तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव, तभी हमने पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर दिया था, है ना, समझ गया। वेलोसिटी क्या होगी, एक्सट्रीम पर है तो क्या होगी, 0, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है भैया। और वेलोसिटी 0 होगी
और क्या होगा, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे पार्टिकल इस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन सब क्या होगी, चेंज होती रहेगी। बस इतना ध्यान रखना, मीन पर पोजीशन जीरो, ध्यान रखो, मीन पर पोजीशन मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करता, मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स 40, देखिए मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स, एक्सीलरेशन, एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सट्रीम पर आ जाओ, एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फोर्स, समझ गया, वेलोसिटी, बस यही ध्यान रखोगे, आपको हर पॉइंट के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। कल मैं ये ग्राफ बना दिए, कल एक टेबल बनाऊंगा जिसमें अलग अलग टाइम पर आप देखोगे ये वेलोसिटी की वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है, सब ऐसे, ठीक है। आसान चीज है, चैप्टर बहुत आसान है, हो सकता है परसों की क्लास में खत्म हो जाए चैप्टर। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब उस सिस्टम की बात कर रहा हूं, तू बाहर से एनर्जी दे रही है, वो तेरे तू हट गई, जो जिसने एनर्जी दी थी ना उसको नहीं कंसिडर करना, जिसको एनर्जी दी गई केवल उसको कंसिडर करना। ड्रम को पीट देती है ना, तो पीटने के बाद की बात हो रही है, पीटते वक्त तू फोर्स लगा रही है उसकी बात नहीं हो रही।